हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक और अच्छा सा कंटेंट लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का कंटेंट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए। आपका कन्फ्यूजन एक बार फिर से दूर करने के लिए अखिलेश दुबे आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, पिछले कंटेंट में मैंने आपको एक प्यारा सा वर्ड बताया था, हाई, HIGH, हाई के बारे में दोस्तों मैंने बताया था। और उसमें मैंने बताया आपको कि हाई किस तरीके से किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन करता है दोस्तों, और किस तरीके से किसी सेंटेंस में एडवर्ब का फंक्शन करता है। उसी सिलसिले को मेंटेन करते हुए दोस्तों मैं आपके सामने एक और प्यारा सा वर्ड HARD, हार्ड लेकर के आया हूँ। हार्ड दिखने में एक ही तरीके से है, मतलब कहने का ये है HARD, हार्ड एक ही रूप में रहता है, लेकिन इसके भी फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब। आप यहाँ देख सकते हैं, और इस टॉपिक को पूरा देखेंगे तो एक बार फिर से आपका जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कैसे किसी सेंटेंस को देख करके आप पहचानोगे कि उस सेंटेंस में आया हुआ हार्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया तो आपका कन्फ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं जिस वर्ड के बारे में बात करना आपके सामने शुरू कर रहा हूं दोस्तों, वो है हार्ड। और आप यहां देख सकते हो हार्ड, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों। हार्ड की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है दोस्तों सख्त, कड़ा या मेहनत से। जी हाँ दोस्तों, सख्त, कड़ा या मेहनत से। यदि ये हार्ड सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा तो इसका मीनिंग होगा मेहनत से, और यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मीनिंग होगा सख्त या कड़ा। एक चीज़ तो इसी हार्ड से हार्डली भी बनता है, लेकिन हार्डली हमेशा एडवर्ब होता है। उसका मैं वीडियो आपको बहुत जल्द आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन यदि मैं हार्ड की बात करूं तो हार्ड, HARD, हार्ड सेम एक ही तरीके से इसका फॉर्म है, लेकिन यही हार्ड इसी रूप में एडजेक्टिव का भी फंक्शन करता है दोस्तों, एडवर्ब का भी फंक्शन करता है। कैसे, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूं। लेकिन इसी हार्ड में अगर यलवाई को जोड़ देता हूं दोस्तों तो उसका मतलब हो जाता है हार्डली, और हार्डली हमेशा एक ही रूप में होता है और वो होता है दोस्तों एडवर्ब। लेकिन हार्ड ज़्यादा प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये रूप एक है, फंक्शन इसके दो हैं दोस्तों। एडजेक्टिव का भी तरह काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। हार्डली सिर्फ एडवर्ब का काम करेगा, उसको किसी वीडियो में मैं आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से उसका कंटेंट लेकर के आऊँगा। चलिए फिलहाल इस क्लास को देखते हैं दोस्तों। मैं हार्ड की बात करूं तो फिर से वही रूल मैं आपके सामने लेकर के आना चाहूँगा कि यदि मैं इस HARD की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है दोस्तों कि हार्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है दोस्तों। तो इसका बहुत सिंपल सा रूप है। आप सभी को मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में यदि मैं एडजेक्टिव की बात करूँ दोस्तों, तो एडजेक्टिव हमेशा ठीक पहले आता है किसके, नाउन के। यानी एकदम कन्फर्म है दोस्तों, एकदम कन्फर्म है दोस्तों कि यदि हार्ड, HARD, जी हाँ दोस्तों मैंने कहा यदि हार्ड के ठीक तुरंत बाद दोस्तों नाउन आ जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यदि हार्ड के ठीक तुरंत बाद दोस्तों क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो बस आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर हार्ड काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और एडवर्ब की बात करें तो बहुत सिंपल है। यदि किसी सेंटेंस में हार्ड की मैं बात करूँ दोस्तों, लेकिन हार्ड के ठीक पहले दोस्तों वर्ब आ जाता है। हार्ड के ठीक पहले मतलब वर्ब और हार्ड के बीच में दोस्तों कुछ भी ना लिखा हो, किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड्स ना लिखा हो दोस्तों, तो वहाँ पर हार्ड जो है, यकीन मानिए दोस्तों, हार्ड की अगर बात करूँ तो वहाँ पर हार्ड जो है वो एडवर्ब का काम करता है दोस्तों। लेकिन हार्ड के ठीक तुरंत बाद यदि नाउन आ जाता है तो यकीन मानना दोस्तों वो हार्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों, वर्क पेस ऑफ, वर्क पेस ऑफ। सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा
HARD। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हार्ड। आप पढ़ के बताइए दोस्तों, हार्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हार्ड। अब यहाँ पर यदि इस हार्ड की बात करूँ दोस्तों, आप खुद देख लीजिए, इसकी जस्ट तुरंत बाद लिखा वर्क। और जहाँ तक हमें मालूम है दोस्तों, आप सभी को भी मालूम होगा कि वर्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लिखा गया है ठीक दोस्तों। अगर मैं इस वर्क की बात करूँ तो लिखा गया है ठीक पहले, सॉरी ठीक बात किसके, हार्ड के। और मैंने क्या बताया, देखिए हार्ड के बाद यदि ठीक तुरंत नाउन आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर हार्ड किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। यानी अगर इस सेंटेंस में HARD की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर हार्ड इन दोनों में से किसका काम कर रहा है, नाउन के ठीक पहले है, तो यहाँ पर दोस्तों किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव पे। यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस हो, बस आपको इतना ही याद रखना होगा कि यदि हार्ड के ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन यदि वर्ब के ठीक तुरंत बाद हार्ड आता है तो वो हमेशा एडवर्ब होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से आप खुद देखिए, एक चीज़ मैंने आपको और बताया कि किसी भी सेंटेंस में हार्ड की मीनिंग, अगर वो एडजेक्टिव है दोस्तों, अगर वो एडजेक्टिव है तो बस इतना आप सोच ही रहिएगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो वहाँ पर हार्ड का मीनिंग सख्त या कड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि हार्ड एडवर्ब है तो वहाँ उसका मतलब मेहनत से हो जाएगा। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, हार्ड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हार्ड की मीनिंग क्या होगी, सख्त या कड़ा। आप इसका हिंदी अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी मेहनत परिणाम लाती है दोस्तों। जी हाँ, आप यहाँ से इस लाइन को मेंटेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सख्त वर्क या सख्त कार्य परिणाम दिखाती है दोस्तों, परिणाम निकालती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्या लिखा है, सी वर्क्स हार्ड। अब आप खुद देख लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, सी वर्क्स हार्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हमने, सी वर्क्स हार्ड। पहले काम करिए ना, जो भी सेंटेंस मैं आपके सामने देता हूं दोस्तों, उस सारे के सारे सेंटेंस को पहले ध्यानपूर्वक देखिए और उस सेंटेंस में एक एक स्टेप को पहले जस्टिफाई कीजिए दोस्तों। यदि मैं इस सेंटेंस को देखूं तो इस सेंटेंस में सी की बात करूं दोस्तों, तो सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। और आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पेस, वर्ब में यस जुड़ा है दोस्तों, तो वर्ब में ही यस जुड़ता है। यानी पेस की बात करो दोस्तों, तो पेस यहाँ वर्ब है और वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे कोई प्रोनाउन तो है नहीं, यानी यहाँ पे वर्क क्या है दोस्तों, नाउन। और अगर वर्क नाउन है तो इसके मतलब ये जो हार्ड इसके पहले लिखा गया ये क्या है, एडजेक्टिव है। हम कैसे जान रहे हैं कि ये नाउन है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, पे को देखिए, पे में यस जुड़ा है यानी ये वर्ब है दोस्तों, और वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों। वर्ब के ठीक पहले दोस्तों क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है दोस्तों। अब यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब नाउन ही है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन होगा, और अगर नाउन है तो इसके ठीक पहले हार्ड लिखा गया है, और नाउन के ठीक पहले जो लिखा होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों हर एक स्टेप को पहले जस्टिफाई कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रत्येक वर्ड जो राइट किया गया होता है सेंटेंस में वो कौन सा फंक्शन कर रहा है। दोस्तों इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। वर्क की बात करो दोस्तों तो यहाँ वर्क लिखा है, लेकिन इस वर्क में एस जुड़ा है। यहाँ पे वर्क नाउन का काम कर रहा है दोस्त, इसीलिए चूँकि सब्जेक्ट है ना, अभी मैंने बताया इसका एक्सप्लेनेशन, नाउन का काम कर रहा है और नाउन के ठीक पहले लिखा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे वर्ब में एस जुड़ा है दोस्तों, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का। और वर्ब के ठीक तुरंत बाद आप देख लीजिए, वर्ब के ठीक तुरंत बाद वर्ब और इसके बीच में कोई और तीसरा वर्ड नहीं आया है दोस्तों। मैंने क्या बताया, यदि वर्ब और हार्ड के बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं आता है दोस्तों, इसका मतलब वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ वर्ब और हार्ड के बीच में कोई भी तीसरा वर्ड नहीं आया है दोस्तों, अर्थात अगर यहाँ पर मैं इस हार्ड को देखूँ, सॉरी
अगर यहाँ पे इस हार्ड को देखो दोस्तों, तो यहाँ पे हार्ड किसका काम कर रहा है दोस्तों? एडवर्ब का काम कर रहा है। जी हाँ, बहुत शानदार तरीके से मैं पूरा उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आप यहाँ और यहाँ वर्ब में मैंने अंतर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। यहाँ पे वर्ब यस से जुड़ा, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद जो होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब में अक्सर यस से जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद जो होगा वो एडवर्ब होगा। तो वर्ब के बाद जो हार्ड लिखा है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट के ठीक पहले यहाँ वर्ब के ठीक पहले, तो वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद, आप समझ गए होंगे। आप पूरी वीडियो को मेरा देखिए, मैंने इन दोनों को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका पूरा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन फिर से दोस्तों मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चन में आपको बस इतना बताना है कि जो यहाँ पर वर्ड लिखा है यहाँ पर वर्ड क्या है, फिर इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्त यहाँ पर वर्ड क्या है, फिर इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्त यहाँ पर वर्ड क्या है। तीनों क्वेश्चन का सटीक जवाब आप लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए दोस्तों। और फिर से अखिलेश दुबे आप सभी से मैं आज के वीडियो के साथ विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त, और शेयर भी ज़रूर करें दोस्त। चलिए फिर आपको मिलेंगे एक और नए कन्फ्यूजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।